যারা যারা ইনভলভ সেটা যে কেউ হোক, পলিটিক্যাল হোক, ফান্ডামেন্টালিস্ট এলিমেন্টস হোক, কোনো সোশ্যাল অর্গানাইজেশন হোক, এনজিওস হোক, we are not bothered. We are only bothered that those who are involved in this whole activity will be brought to justice. আমার বিশ্বাস মুর্শিদাবাদ থেকে আপনি আর একটা ইটের আওয়াজ পাবেন না। এটা পাকিস্তান মিলিয়ে যতটা জায়গা আছে, ভারতবর্ষের ততটা জায়গা ওয়াকফ। बंगाल में अक्सर कानून व्यवस्था के मसले सियासी बयानबाजियों में उलझा दिए जाते हैं, जिसका नतीजा होता है कि ना तो प्रशासन उनसे कोई सबक लेता है और ना उसकी जवाबदेही पर आम जन के सवालों के जवाब मिल पाते हैं। पहले मुर्शिदाबाद और फिर भांगड़ में भड़की सांप्रदायिक हिंसा का हर्ष भी वही होता नजर आ रहा है। इस मामले पर विपक्षी भाजपा और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में जुट गई है। वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में जहां आंदोलन शुरू हुआ और बीते शुक्रवार को इसने अचानक हिंसक रुख अख्तियार कर लिया, उसमें 3 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। घरों, दुकानों और पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ तथा आगजनी की गई। जब स्थिति पर काबू पाना मुश्किल हो गया तो सीमा सुरक्षा बल को बुलाया गया। फिर भी हालात बेकाबू रहे तो बीएसएफ और अन्य सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात कर दी गई। स्थिति इस कदर खौफनाक हो गई कि सैकड़ों लोग अपना घर बार छोड़कर निकटवर्ती जिले में सुरक्षित जगहों पर पलायन कर गए। भाजपा का आरोप है कि यह हिंसा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान की वजह से भड़की। যেদিন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে না, সেকুলারিজম থাকবে না, প্লুরালিজম থাকবে না, কোনো কিছু থাকবে না। এটা বারবার প্রমাণিত হয়েছে ইতিহাসে। অতএব দিস ইজ দ্য হাই টাইম, আমাদের কণ্ঠ আরো বলিষ্ঠ হওয়া উচিত এবং আমাদের সকলকে এই বিষয়ে ভাবা উচিত। বাঙালি হিন্দু নচেত আগামী দিনে বিজেপি আপনাদেরকে বাঁচাতে পারবে না। এরকম কিছু না, এগুলো সব রাজনীতি। আমি এখন সবাইকে বলবো যে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে নিশ্চিতভাবে কিছু মানুষ আক্রান্ত হয়েছে, অন্যায় হয়েছে, মানুষের সেবায় ব্রত হওয়া, এখানে রাজনীতি করাটা ঠিক না। এখন মানুষের একটা যে যারা আক্রান্ত হয়েছেন তারা হিন্দু আছেন, মুসলমানও আছেন, সব মানুষের পাশেই মানুষের দাঁড়ানো উচিত, মানব ধর্ম তাই বলে। वही सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि हिंसा करने वाले लोग बाहर से लाए गए थे। हालांकि फिलहाल स्थिति सामान्य होती बताई जा रही है। प्रशासन का दावा है कि हिंसा करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। मगर ये सवाल अपनी जगह है कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार और प्रशासन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मुर्शिदाबाद और उसके आसपास के इलाकों में ऐसी स्थिति बन सकती है। खुद मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि वे पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन अधिनियम लागू नहीं होने देंगी। देखिए, आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। उन्हें इसके विरोध में उभरने वाले आंदोलन की भी पूरी जानकारी थी। फिर उन्हें यह अंदाजा कैसे नहीं था कि इसमें 2 समुदाय के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। अगर वे कह रही हैं कि हिंसा करने वाले बाहर से लाए गए थे, तो हैरानी की बात है कि इसकी जानकारी वहां के खुफिया तंत्र को कैसे नहीं मिल सकी। इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां बाहर से पहुंच गए और कैसे सुरक्षा बलों को इसकी भनक तक नहीं मिल पाई। इस तर्क के आधार पर सरकार अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती। যারা ব্যাড এলিমেন্ট আছে ওদের কাউকে, when I say কাউকে, we will not leave. Yesterday also we have made lot of arrests. We will not leave anyone. We are not doing randomly. We will selectively সকালে ফটো নেওয়া হচ্ছে, এটা নেওয়া হচ্ছে, ভিডিও আছে. We will not leave even a single one. अनेकों मौकों पर सियासी आवेश में 2 राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को परस्पर भिड़ते देखा गया है। हर चुनाव के वक्त वहां ऐसी स्थिति बन जाती है। सामान्य आंदोलनों के समय भी इसकी आशंका बनी रहती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा कुछ इस कदर घुल मिल गई है कि हर राजनीतिक दल मौका मिलते ही अपने कार्यकर्ताओं को जोर आजमाइश के लिए ललकारता देखा जाता है। यह भी छिपी बात नहीं है कि वहां उपद्रवी तत्वों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। हर सत्तारूढ़ दल परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने और कानूनी शिकंजे से दूर रखने का भरोसा देता नजर आता है। वक्फ संशोधन कानून के पक्ष और विपक्ष में किस कदर राजनीतिक रशाकसी का माहौल है,
वह किसी से छुपा नहीं है। फिर पुलिस और प्रशासन ऐसी किसी स्थिति से बेखबर कैसे थी और उसने हिंसा रोकने की पहले से तैयारी क्यों नहीं की थी?